ग्रीटिंग्स बच्चों, ये है हमारी डे 18 की आपकी गणित की वर्कशीट, जिसका है समझ पार्ट 3 अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपकी समझ को चेक किया गया है अलग अलग क्वेश्चन देकर, जिसमें आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। देखो, पहला है हमारा चिन्हों को समझते हुए हल करें। अब यहाँ पर कुछ घटा के सवाल दिए गए हैं, कुछ जमा के सवाल दिए गए हैं, और इसमें ब्लैंक्स दे दिए, खाली स्थान दे दिए। आपको इसमें खुद भरना है कि इनमें क्या आएगा। ये देखो, ये प्लस का निशान है, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ पर 7 में 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, यानी कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी 7 में जमा करने पर 9 आया होगा। तो आप खुद सोचो, 7 में हमने कैसे जमा किया होगा कि 9 आया। अब उंगली पर काउंट करके देखो, 7 8 9, यानी 2 संख्या हमने जमा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। अब अगला देखो, ये हो गया। 6 में हम क्या जोड़े कि 9 आए, तो आप काउंट करके देखो, 7 8 9, तो यानी 3 काउंट करेंगे, 3 लिखेंगे। अब ये देखो, 5 में हम क्या जोड़े कि 9 आए, 5 6 7 8 9, यानी 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 4। इस तरीके से पहला प्रश्न हमारा हो गया। अगले में देखते हैं, ये देखो, ये घटा का निशान है। अब घटा का मतलब है कि 6 में से कुछ ना कुछ ऐसा घटाया होगा कि 9 आया होगा, ठीक है। अब 6 में से हमने 9 तो घटा ही नहीं सकते, तो खुद सोचो, 6 नहीं होगा, यानी यहाँ पर क्या बना होगा 16, तो यहाँ पर 16 बना होगा। अब 16 में से हम क्या घटाए कि 9 आए, आप उंगली पर काउंट करके देखो, यानी 16 में से मैं क्या घटाऊं कि 9 आए, तो आप क्या करो, 16 में से 9 ही घटा दो। 16 में से 9 घटाओगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा 7, तो हमारा क्या आएगा 7। अब ये देखो, यहाँ पर 4 हुआ होगा जब यहाँ पर 16 बना। अब आप ये देखो, 4 में से हमने क्या घटाया होगा कि 5 आया हो, तो 4 में से तो 5 हटा आ ही नहीं सकता, तो यानी यहाँ पर क्या बना होगा 14, यहाँ 14 बना होगा। 14 में से हम क्या घटाएं कि 5 आ जाए, हमें घटाना होगा 9। उंगली पर काउंट करो, अगर नहीं पता लगे तो 14 में से डायरेक्ट 5 घटा दो, क्या बचेगा 9, ठीक है। अब यहाँ क्या बना होगा 7, क्योंकि आगे इसने उधार दिया था, बोरो दिया था। अब 7 में से क्या घटाएं कि 3 आए, तो आप देखो 3 में हम, इसका मतलब क्या है, 7 में से 3 घटा दो, क्या बचेगा हमारे पास 4, तो यानी हमारी क्या संख्या आएगी 4 9 7। अगला देखो, 7 में से, ये घटे का निशान है, 7 में से 3 गए 4। अब देखो, 7 में से 3 गए 4, ठीक है। अब इसमें से 2 घटाने हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कि क्या नंबर हो सकता है कि अगर मैं उसमें से 2 घटाऊं तो 8 आए। खुद सोच के देखो, 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, बड़ा ही नंबर होगा। अगर मैं 9 को भी लेकर चलूं तो क्या होगा 7 आया होगा, 9 में से 2 जाएंगे 7, यानी 9 भी नहीं होगा। इसका मतलब 10 होगा, या 10 में से जब मैं 2 घटाऊंगी तभी 8 होगा, ठीक है। अब 10 तो होता नहीं है, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना होगा बच्चों 7। अब खुद सोचो, 7 में से मैं क्या घटाऊं कि 2 आए, तो यानी अब काउंट करो, 7 में से 2 घटा दो, क्या आएगा 5, यानी यहाँ पर क्या आएगा 5। अगला देखते हैं, 7 5 6 ये दिया हुआ है। अब ये घटा का निशान है, 6 में से क्या घटाए कि 8 आए, 6 में से तो नहीं जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 16, ठीक है। 16 में से आप घटाओ, 16 में से क्या घटाएंगे कि 8 आए, यानी 8 ही घटाना होगा। अब देखो, 5 में से मैं क्या घटाऊं 4 आए, देखो 5, जब यहाँ पर 16 बना तो यहाँ पर 4 बना होगा, तो 4 में से क्या जाएगा कि 4 आए, 0 होगा। अब ये देखो, यहाँ पर क्या आया होगा, यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो यहाँ अब 7 है। 7 में से क्या घटाएं कि 2 बचे, 7 में से हमें क्या घटाना होगा बच्चों 5, यानी 508 इसका सही होगा। अच्छा, एक ट्रिक और बताते हैं, अगर आपको चेक करना है कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं, तो आप घटा वाले सवालों में ये जो नीचे वाला है और ये जो इसका माइनस करके आता है, इनको जोड़ के देखो, 8 8 16, 16 का 6 उल्टा जोड़ के देखो, 8 8 16 6, यहाँ आ जाएगा 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7। इसका मतलब आपने ये जो बीच वाली संख्या लिखी है ये एकदम ठीक है। आगे देखो, 5 में अब यहाँ पर जोड़ने वाला है, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 0 आए, 5 में यानी 10 आएगा तभी 0 आएगी यहाँ पर, तो 5 में क्या जोड़े कि 10 आए, 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ 5 कर दिया, 10 0, यहाँ पर 1 हासिल आया होगा। अब ये देखो, यानी 1 और 1 2, 2 में मैं क्या जोड़ूं कि 10 आ जाए, 0 यहाँ पर इसीलिए लगी है ना ताकि 10 आया होगा,
2 में मैं क्या जोड़ू कि 10 आए, यानी मुझे 8 जोड़ने होंगे, है ना। 8 में 2 मिलाते हैं तभी तो 10 आएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 8, और यहाँ पर हासिल आया होगा 1, ठीक है, यहाँ पर ऊपर 1 हासिल आया होगा। अब 2 और 1 क्या हो गया 3, 3 में मैं क्या जोड़ू कि 8 आ जाए, यानी मुझे जोड़ना होगा 5, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ आएगा 5 5, और यहाँ पर क्या बनेगा 8। अगला देखते हैं, एक रेडियो और एक घड़ी का मूल्य कितना है, 1000 रुपये है, ठीक है। एक रेडियो है और एक घड़ी है, इन दोनों का मूल्य कितना है बच्चों, 1000 रुपये, ठीक है। यदि रेडियो का मूल्य है, इसका मूल्य 399 है, तो घड़ी का मूल्य क्या होगा, यानी इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का मिलाकर 1000 रुपये है, सिर्फ रेडियो का 399 है, तो हमें इसका मतलब रेडियो का अगर हम मूल्य घटा दे तो हमारे पास किस चीज़ का मूल्य आ जाएगा, घड़ी का। तो 10 में से पहले 0 में से तो 9 नहीं जा सकते, तो यहाँ क्या बन जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पर देखो ये 0 था, ये भी 0 था, इसने आगे दिया देखो, तो यानी यहाँ पर क्या बना होगा 9, और यहाँ पर क्या बना होगा 10, 10 ने इसको दिया था तो क्या बना होगा यहाँ पर 9। अब 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गए, कितना आएगा बच्चों 6, तो यानी कितने रुपये हो गए हमारे 601 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेलगाड़ी में 2340 लोग बैठे थे पहले से, और अगले स्टेशन पर कितने लोग चढ़े हैं, पहले जो है 2340 लोग बैठे थे, अगले स्टेशन पर कितने लोग चढ़े हैं 260, यानी अब पूछा है बताओ अब रेलगाड़ी में कितने लोग बैठे, यानी अगर हम इसमें ये जोड़ दें तो हमें पता लग जाएगा कुल कितने लोग हैं। अब 260 जोड़ेंगे क्या आएगा बच्चों, जोड़ो, 0 में 0, 6 और 4 10 होते हैं, 1 यहाँ पर हासिल आएगा, 3 4 5 6, और यानी 2600 यात्री बैठे थे रेल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, खाली जगह में संख्याओं को घटते क्रम में, यानी अवरोही क्रम, बच्चों आपको पता है हमारे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर होते हैं, आरोही और अवरोही। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे घटती हुई कम संख्या, फिर उससे भी घटती हुई कम संख्या। और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो ये अवरोही पूछा है, अवरोही में हमें सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है। अब ये क्रम देखो, सबसे पहले तो देखो बच्चों हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर कितने स्थानीय अंक की संख्याएं दी गई हैं। देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दिखाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, यानी सारे में सेम स्थानीय अंक की संख्याएं दी गई हैं। अब ये देखो, सबसे पहले हम सबसे आगे वाला देखते हैं, नंबर 4 है, 6 है, 3 7 4 6, यानी सबसे बड़ा 7 आ रहा है हमारा, 741 हो गया। फिर उससे छोटा 6, 648 है और 645 है, दो संख्याएं हैं यहाँ पर। अब ये देखो 648 और 45 में से कौन सी बड़ी है, 48 वाली, तो ये आ गई। फिर उसके बाद 645 की आ गई। अब ये देखो उससे अगली कौन सी संख्या है, 455 और 465। अब इसमें से देखो सबसे छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, 465 वाली, 465 की आ गई। फिर 455 और आखिर में कितना आ जाएगा 364। अब इस संख्या में इनमें देखो, सबसे पहले तो हम से इनका स्थानीय अंक देखते हैं। ये देखो 3 अंक है यहाँ पर, सैकड़ा तक है, यहाँ पर भी सैकड़ा, यहाँ पर भी सैकड़ा, यहाँ 1000 तक आ गया, देखो 1000। यानी सबसे पहले हम इन तीनों को लेकर चलेंगे। इन तीनों में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7080। फिर उसके बाद 5 वाली 5468, फिर 4585। अब ये देखो इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है, 889, फिर 7 वाली, फिर 6 वाली। इस तरीके से आपको ये करते जाना है। अगले देखते हैं 2, 568। अब ये देखो, ये सारी 3 यानी सैकड़ा है इनका स्थानीय अंक। अब ये देखो स्थानीय मान। अब ये देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 896, 896 लिखा। फिर उसके बाद 7 वाली 762 32 लिख दिया। फिर ये देखो 6 वाली 649 लिख दिया। फिर 5 वाली देखो 3 है, ठीक है। अब इनका स्थानीय मान हमने देखा, देखो 5 5 5 सेम है। अब ये देखो 6 7 4, इनमें से कौन सी बड़ी है, 7 वाली, तो 576 पहले आएगा, फिर 568 आएगा, फिर आएगा 543। अगला देखो
यहाँ पर 9 वाला है, पहले 970, फिर 756, फिर अब ये देखो 6 वाली कितनी है, 1 2 3। अब इनका सबसे पहले इनका ढाई वाला स्थान देखो, 4 है, इसमें 1 है, इसमें 9 है, यानी पहले कौन सा आएगा, 9 वाला। 9 695, फिर 4 643, फिर 619, उसके बाद कौन सा हमारा बच गया, 562 वाला। तो यहाँ पर क्या आएगा, 562। अब अगला है 5वां प्रश्न हमारा, गुणा करें। गुणा करने में आपको ये कुछ 3 अंकों का सवाल दे रखा है, आपको इसमें गुणा करना है। गुणा करने के लिए आपको पता है, सबसे पहले नीचे वाला नंबर है, इसकी हर एक नंबर से गुणा करेंगे, और इस क्रम में सबसे पहले इकाई स्थान वाली संख्या से, फिर ढाई वाली से, फिर सैकड़ा वाली से, ऐसे ही पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे। इस बीच जो हमारा हासिल आएगा, अगर 2 अंकों की डिजिट आती है, मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 2 अंकों का नंबर आता है, तो उसका हासिल चला जाएगा। देखो 9 3 27 होता है, 7, यहाँ पर क्या हासिल आएगा बच्चों, 2। 9 6 54 होता है, 54 यानी 54, जो 54 में आप 2 जोड़ दो, 54 में 2 जोड़ दो, 55 56। 6 यहाँ पर अब कितना हासिल आ जाएगा, 5। अब देखो 9 सत्ते 63, 63 में अब आप 5 जोड़ो, कितना आएगा, 68। ठीक है, अब ये वाला देखो, 5 एकम 5, 8 पंजे कितना होता है बच्चों, 40, जीरो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब ये देखो 6 पंजे 30, 30 और 4 34, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3405 आएगा हमारा आंसर। अगला देखते हैं, एक डायरे की कीमत 155 रुपये है, तो ऐसे ही 8 डायरे की कीमत कितनी होगी। हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर हमें एक के बारे में पता हो तो ज़्यादा के बारे में हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी गुना कर देंगे। ठीक है, अगर एक डायरे की कीमत 155 रुपये है, तो 8 डायरे की कितनी होगी बच्चों, हम क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे, हमारा कितना आएगा, 1240 रुपये। 155 को 8 से गुना करो, 8 पंजे 40, जीरो हासिल आ जाएगा 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 4 हासिल आ जाएगा 4, 8 एकम 8, 8 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 12। तो 1240 इसका आंसर होगा। आशा करती हूँ आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, और अपने हाथ से भी इस वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।